हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे बेसिकली रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का सोर्सेज क्या क्या है। आज हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन का बेसिकली प्रोसेस क्या है ना, पर्टिकुलरली सिलेक्शन का प्रोसेस क्या क्या है। तो सबसे पहला बात कि सिलेक्शन क्या होता है। तो सिलेक्शन जैसे कि स्टाफिंग प्रोसेस में हम लोग देखें, स्टाफिंग क्या हो जाता है कि पुटिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब। तो ये जो काम है बस इतना सिंपल छोटा सा बात में मतलब बोल दिया गया, वन लाइन में बोल दिया गया, पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब। लेकिन अब ये जो पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब है ये कैसे होगा। तो इसमें हम लोग पढ़े थे कि बहुत सारा प्रोसेस है, बहुत सारे स्टेप्स है ना। उस स्टेप में एक प्रोसेस आता है सिलेक्शन। सिलेक्शन में भी अपना एक प्रोसेस होता है, यानी कि हम किसी भी पर्सन को ऐसे ही सिलेक्ट नहीं कर लेंगे, है ना। हम क्या करेंगे कि उसको उसके कैपेबिलिटी के अनुसार जो हमको रिक्वायरमेंट है, यानी कि एज एन ऑर्गेनाइजेशन, है ना, एज एन मैनेजमेंट, तो जो बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, जो भी बिजनेस का रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल अलग अलग डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंगली हो सकता है। जैसे सेल्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, है ना, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। तो ये सभी चीज़, तो ये सभी बेसिकली आपका अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। तो हर डिपार्टमेंट का अलग अलग कुछ रिक्वायरमेंट हो सकता है। अब उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, चूज करेंगे लोगों को, है ना। तो सिलेक्शन क्या होता है, तो सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स, चूजिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स फ्रॉम अ पूल ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब, है ना। यानी कि जो भी जॉब है उस जॉब के लिए हमको बेस्ट कैंडिडेट चूज करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग एग्जाम्पल ले लें क्या किस चीज़ का, तो सेल्स में हमको सेल्स डिपार्टमेंट में क्या करना है कि हमको लोगों को क्या करना है, चूज करना है ना, कि सेल्स डिपार्टमेंट में हमको इतने लोग चाहिए। तो अब ये इतने लोग हमको जो चाहिए, तो अब हम कहाँ से इतने लोग लाएंगे और कैसे हम चूज करेंगे। तो यही प्रोसेस जो हमारा कहलाता है सिलेक्शन कहलाता है, यानी कि चूजिंग बेस्ट कैंडिडेट, है ना। बेस्ट कैंडिडेट जो हमारे पास इतने सारे एप्लीकेंट्स आए हुए हैं, इतने सारे एप्लीकेंट्स जो हमारे पास आए, है ना, तो अब उनमें से किनको चूज करें हम, है ना, उसमें से किसको हम चूज करें, तो इसी को हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज सिलेक्शन। सो मूविंग ऑन सिलेक्शन प्रोसेस, अब हम लोग देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, कि ये सिलेक्ट करने का काम, चूज करने का काम, है ना। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में आखिर क्या क्या होता है। तो अब आते हैं हम लोग सबसे पहला क्या है, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, थोड़ा वर्ड को तोड़ते हैं। प्रीलिमिनरी यानी कि जो पहले, है ना, पहले होता है, और स्क्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि छांटना, एलिमिनेट करना, हटाना, ठीक। तो अब इसमें से अगर हम लोग देखें बेसिकली प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग का अगर बात करते हैं, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है कि अब हमारे पास कुछ एप्लीकेंट्स आए, ठीक। हमारे पास जो एप्लीकेंट्स आ रहे हैं, अब उस एप्लीकेंट्स में से हम क्या किए हैं कि हमारे पास कुछ क्राइटेरिया था कि जो इस क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा वो आगे जाके क्या कर सकता है, अपना प्रोसेस पूरा कर सकता है आगे जाके वो, यानी कि जो हमारा प्रोसेस है सिलेक्शन प्रोसेस, उसमें वो मतलब उसमें क्या पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम क्या किए कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन हम वहाँ पे फिक्स किए, है ना, कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको लाना है। फॉर एग्जाम्पल रिज्यूम लाना है ना, आधार कार्ड लाना है। तो ये सभी कुछ हम डॉक्यूमेंट्स जो हो गया, या 10th का मार्कशीट, या आप कहाँ से पास आउट हैं, ये सभी चीज़, या आपके जॉब का कितना एक्सपीरियंस है उसका सर्टिफिकेट, तो ये सभी जो हमको लाना है ना। तो यानी कि जो पर्सन्स को लाना है, ये हम डॉक्यूमेंट हम क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ये डॉक्यूमेंट फिक्स कर दी कि ये डॉक्यूमेंट जो लेके आएंगे वही आगे के प्रोसेस में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में होता क्या है, मैनेजमेंट क्या करती है, देखिए मैनेजमेंट क्या करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सबसे पहले वो मैच करती है कि डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। जैसे कि अब वो डॉक्यूमेंट में एक प्रेफरेंस था क्या कि आपका एक्सपीरियंस, है ना, 3 इयर्स का होना चाहिए। सेल्स डिपार्टमेंट में हमारे पास कुछ क्या है कि जॉब खाली है, तो अब उसके लिए आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस किसी प्रीवियस जॉब में सिमिलर डिपार्टमेंट से होना चाहिए। तो अब जो पर्सन ये डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए, है ना, वो नहीं इसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे। आधार कार्ड फॉर एग्जाम्पल था, है ना, तो या फिर मार्कशीट था, तो ये नहीं कोई पेश कर पा रहे हैं, तो अब क्या होगा कि उनको स्क्रीनिंग कर दिया जाएगा, उनका स्क्रीनिंग कर दिया जाएगा, उनको छांट दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा,
है ना, कि आप इस चीज के लिए फिट नहीं बैठ रहे हैं, है ना। एज, मैक्सिमम एज बोल दिया गया कि 25 ईयर्स तक ही आपको क्या कर सकते हैं, हम ले सकते हैं, या 35 ईयर्स तक ही हम ले सकते हैं। अब उस किसी पर्सन का उससे ज्यादा है ना, किसी पर्सन का क्या है कि 35 ईयर्स है, 40 ईयर्स है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो ये 40 ईयर्स 50 ईयर्स है, तो वो इस जॉब के लिए फिट नहीं है। तो अगर फिट नहीं है तो क्या होगा कि उनको हटा दिया जाएगा। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, पहले ही हमको जो अनवांटेड लोग हैं, है ना, उनको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ द एप्लीकेंट्स इज डन टू एलिमिनेट दोज एप्लीकेंट्स हु डू नॉट फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ द जॉब, है ना। जो हमारे पास जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है हमारे जॉब के लिए, हम जो एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हम क्या किए, कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए हैं, है ना, एज अ मैनेजमेंट हम कुछ रिक्वायरमेंट्स दिए हैं। अब उस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं अगर लोग कर रहे हैं, है ना, तो उनको स्क्रीन कर दिया जाएगा, उनका स्क्रीनिंग हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहला सिलेक्शन का जो हमारा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में क्या है कि वो प्रोसेस बेसिकली हमारा क्या बताता है कि जो भी हमारे मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हैं उनको हम क्या कर दें, उनको हटा देंगे। तो सबसे पहला तो ये प्रोसेस था। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट इज सिलेक्शन, है ना। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली सिलेक्शन टेस्ट लेंगे। तो टेस्ट में यहाँ पे अब कैसा टेस्ट होगा, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखिए सिलेक्शन टेस्ट में क्या होता है कि बेसिकली हम लोग बहुत सारा इसमें टेस्ट का, अलग अलग टेस्ट का बात करते हैं, जैसे कि इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, है ना, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। तो ये सभी कुछ टेस्ट का हम लोग बात करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये कौन सा टेस्ट है बेसिकली, है ना। तो जैसा इंटेलिजेंस टेस्ट, तो इंटेलिजेंट टेस्ट से क्या होता है कि इंटेलिजेंट टेस्ट से पता चलता है ना, इंटेलिजेंट टेस्ट से क्या पता चलता है कि आईक्यू कितना है लोगों का, है ना, इंटेलिजेंट कोसेंट कितना है, कि उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है ना, कि उनका इंटेलेक्ट कितना है, वो कितनी तेजी से सोच सकते हैं। तो ये टेस्ट लेने के लिए हम लोग इंटेलिजेंट टेस्ट का यूज करते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट क्या होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर करता है कि आप में, है ना, एज जो इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल में लर्निंग कैपेसिटी है कि नहीं, कि वो नया स्किल वो सीख सकते हैं कि नहीं सीख सकते हैं, है ना, न्यू स्किल के लिए उनके पास कैपेबिलिटी है कि नहीं। तो एप्टीट्यूड टेस्ट से हमको पता चलता है कि बेसिकली एप्टीट्यूड टेस्ट से हमको पता चलता है कि उस पर्सन में, नए जो हमारे पास जो कैंडिडेट्स आए हैं, उस पर्सन में न्यू लर्निंग स्किल्स है कि नहीं, नए चीज़ों को वो कितने जल्दी सीखते हैं, है ना, या सीख भी पाते हैं कि नहीं पाते हैं। तो ये सभी हमारा हो जाता है, ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आ जाता है। नेक्स्ट इज पर्सनैलिटी टेस्ट। पर्सनैलिटी टेस्ट हमारा क्या होता है, पर्सन का जो इमोशन है, उसका रिएक्शन है, कोई जो भी हमारा ऐसा फेज आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, मैच्योरिटी लेवल क्या है ना, वैल्यू सिस्टम क्या है, उसमें जो मोरल वैल्यूज हैं कि नहीं है ना। तो ये सभी जो होता है ये पर्सनैलिटी टेस्ट से पता चलता है। तो ये सभी जो टेस्ट का हम लोग बात कर रहे हैं, ये टेस्ट आप भी नेट पे गूगल सर्च करके आप देख सकते हैं, आपको मतलब एक क्राइटेरिया जो आ जाएगा, है ना, एक फॉर्म आ जाएगा, या फिर जो आपको पर्टिकुलर टेस्ट ही आ जाएगा, आप वहाँ दे भी सकते हैं, आप खुद से भी आप चेक कर सकते हैं, है ना। आजकल तो इंटरनेट पे ये तुरंत आपको बता देगा कि आपका इंटेलिजेंट कितना है, इंटेलिजेंट टेस्ट से IQ कितना है ना, एप्टीट्यूड से आप में लर्निंग स्किल है कि नहीं है, पर्सनैलिटी टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका पर्सनैलिटी आखिर है कैसा, है ना। तो आप भी ये टेस्ट देके आप पता कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट हमारा क्या करता है, एग्जिस्टिंग स्किल्स हमारा चेक करता है ना, यानी कि जो भी इंडिविजुअल्स हैं, तो इंडिविजुअल्स का एग्जिस्टिंग स्किल्स, यानी कि अभी उसमें, है ना, उसमें कौन कौन सा स्किल्स है, ये स्किल्स को टेस्ट करता है ट्रेड टेस्ट। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट टेस्ट। तो इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट टेस्ट में बेसिकली क्या होता है कि कौन पर्सन का किस चीज में इंटरेस्ट है ना, उसका इंटरेस्ट का पैटर्न देखा जाता है, कुछ नए चीजों में भी उसका इंटरेस्ट है कि नहीं है ना, या फिर जिस जॉब के लिए आया है उसमें इसका एक्चुअल में इंटरेस्ट है कि नहीं है। तो इस सभी चीजें, इससे पता चलता है इंटरेस्ट टेस्ट। तो अभी हम जैसा बताएं कि ये सभी टेस्ट आप अभी ऑनलाइन भी जाके आप खुद का टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये सभी सिलेक्शन टेस्ट में अलग अलग तरीके के टेस्ट होते हैं, रिटन टेस्ट होते हैं, है ना, सिलेक्शन टेस्ट में। जैसे कि एक एग्जाम्स में, मतलब एक कहीं आप एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पे आपका सिलेक्शन टेस्ट में रिटन टेस्ट होता है ना। आजकल कंपटीशन एग्जाम्स में ये बहुत फेमस है ना, जो कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उसमें ये सभी बहुत फेमस है।
कि सिलेक्शन टेस्ट में क्या क्या होता है, इंटेलिजेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथमेटिकल रीजनिंग्स वगैरह भी जो आते हैं, है ना, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया, फिर ट्रेड टेस्ट हो गया, इंटरेस्ट टेस्ट हो गया, तो ये सभी कुछ हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में आएंगे, सिलेक्शन टेस्ट में आएंगे, है ना। पहला हम लोग प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर दिए, पहले हम लोग छांट दिए अनवांटेड जो थे। अब उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसके बाद जो भी पर्सन बचे जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को फुलफिल किए, है ना, अब वो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर दिए, अब उनका हम लोग सिलेक्शन टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट लेते हैं और देखते हैं कि वो इस टेस्ट को पास कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अब जो इस टेस्ट को पास कर गए उसके लिए नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, नेक्स्ट प्रोसेस इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, है ना। नेक्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो अब देखिए एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में क्या होता है, जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख रहे हैं, है ना, यहाँ पे क्या है कि कुछ सीनियर्स बैठे हुए हैं और एक पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन उस सिलेक्शन टेस्ट को पास करेगा, जो पर्सन उस रिटन टेस्ट को पास करता है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाता है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है, फेस टू फेस यहाँ पे क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। जो भी आपके कैंडिडेट्स हैं, है ना, प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉय हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, है ना, और कैंडिडेट्स और एम्प्लॉयर यानी कि जो मैनेजमेंट के भी जो पर्सन होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के जो पर्सन होंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है ना। बहुत सारा ऐसा भी टेस्ट होता है जो जिसमें क्या होता है कि हो सकता है वो चीट करके पास कर गए या फिर वो रिटर्न में ही बस अच्छे हैं, है ना, उनका यानी कि थ्योरेटिकल चीज़ बहुत अच्छा है, प्रैक्टिकल उनका अच्छा नहीं है ना। अब ये प्रैक्टिकल अच्छा नहीं होने के वजह से प्रैक्टिकल फील्ड में फील्ड वर्क अगर होगा उनका तो वो अच्छे ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, है ना। इस चीज ये सभी पता करने के लिए कि वो जो कैंडिडेट है उसमें कॉन्फिडेंस लेवल है कि नहीं है, उसमें एक्चुअल पर्सनैलिटी है कि नहीं है, तो ये सभी चेक करने के लिए सिलेक्शन टेस्ट, रिटन टेस्ट के बाद जो होता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू होता है, जिसमें कि फेस टू फेस क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है, इंटरेक्शन होता है ना। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू इज अ फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द इंटरव्यूअर एंड प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जो होने वाले हैं, है ना, जो होने वाले एम्प्लॉय हैं, जो फ्यूचर में है, जो अभी तक बने नहीं हैं लेकिन आगे चल के हो सकता है ऐसा, तो वहां पे ये वर्ड लगता है प्रोस्पेक्टिव। तो प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स। नेक्स्ट ये चीज तो हम लोग देख लिए कि अब जो भी पर्सन, है ना, टेस्ट सिलेक्शन टेस्ट को पास कर गए, फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में भी अगर वो क्या हो गए कि पास कर गए, यानी कि उसके बाद यानी कि ये पास कर गए, तो हम लोग देख रहे हैं बेसिकली इसके बाद का स्टेप क्या है ना, इसके बाद का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो इसके बाद का है फोर्थ इज रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। अब देखिए इसमें क्या होता है, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक में क्या है कि अब जो पर्सन हमारे पास आए थे, है ना, तो बहुत सारा ऐसा भी आपका रिज्यूम होता है ना, जो डिमांड करता है आपका, जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आप जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको रेफरेंस पूछा जाता है। यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप रेफरेंस दे सकते हैं, आप किसी से रेफरेंस ले सकते हैं, है ना। रेफरेंस में क्या कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स वैलिड है कि नहीं है, उस चीज़ के लिए रेफरेंस। जैसे कि आप पर्टिकुलर एक स्कूल से पढ़े हैं या फिर पर्टिकुलर एक आप कॉलेज से पढ़े हैं, तो उस कॉलेज के प्रिंसिपल या कोई टीचर, है ना, टीचर का नेम, उनका एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर एज अ रेफरेंस के तौर पे आप यहाँ पे देते हैं, है ना, रेफरेंस के तौर पे दिया जाता है। तो वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती है वो क्या करती है, रेफरेंस को चेक करती है ना। हो सकता है रैंडमली ये चेक करती है कि जो भी यहाँ पे दिया गया है ना, जो भी पर्सन का यहाँ पे नाम दिया गया है, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, फॉर एग्जांपल आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल का वहाँ पे नाम और ये चीज़ उनसे पूछ के, है ना, उनसे आप पूछ के ये चीज़ आप वहाँ पे मेंशन करते हैं। तो अब ये मेंशन आप कर दिए तो एज अ रैंडम, है ना, रैंडमली ये क्या करती है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, वो रेफरेंस चेक कर सकती है कि आप ओरिजिनली आप पास आउट हैं कि नहीं है ना, ये डिग्री सही है कि नहीं है। तो इन सभी चीज़ों के लिए रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक। बैकग्राउंड चेक का मतलब आपका क्या होता है कि आप प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशंस में जो थे, है ना, आप हो सकता है कि कोई प्रीवियस ऑर्गेनाइजेशन में थे, तो आपका बैकग्राउंड चेक होता है कि आप वहाँ पे कैसा परफॉर्म कर रहे थे, है ना, वहाँ आपका जॉब एक्चुअल छोड़ने का क्या यहाँ पे रीज़न है ना, ये सभी भी चेक होता है।
तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक बहुत ही जरूरी है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ये हर जगह पे आजकल जरूरी हो गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बिहार का तो हम लोग अगर नहीं अभी कह सकते हैं, और भी मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर इंडिया के बाहर का भी अगर देखें तो जो भी पर्सन रेंट पे रहते हैं यानी कि रेंट के लिए अप्लाई करते हैं तो उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना जरूरी है, और उस डॉक्यूमेंट का क्या होता है वैलिडेशन भी होता है ना। वैलिडिटी भी चेक करते हैं जो ओनर्स होते हैं, है ना, कि ये एक्चुअल में सही है कि नहीं है, ये जो दिया गया है ये सही है कि नहीं है। क्यों? फॉर ए सेफ्टी, कि वो पर्सन कहीं टेररिस्ट तो नहीं है, वो पर्सन कहीं हमको ऐसा कोई वायलेंस तो नहीं करता है ना, कोई क्रिमिनल तो नहीं है। तो ये सभी चीज़ों को जानने के लिए हमारा क्या हो जाता है कि बेसिकली हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में ये भी रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक क्यों होता है? तो रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हमारा क्या होता है कि ये बेसिकली रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक एक वैलिडिटी के लिए होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंटेशन वैलिड है कि नहीं है। नेक्स्ट है हमारा डेट इज सिलेक्शन डिसीजन। तो अब ये सिलेक्शन डिसीजन क्या होता है? व्हाट इज सिलेक्शन डिसीजन? अब सिलेक्शन डिसीजन हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक भी हो गया, क्या क्या हुआ अभी तक, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हो गया, उसके बाद हमारा क्या हुआ सिलेक्शन टेस्ट हुआ, सिलेक्शन टेस्ट के बाद हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू हुआ, और एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू के बाद हमारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक हुआ। अब रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होने के बाद अब मेन प्रोसेस आता है यहाँ सिलेक्शन डिसीजन, कि जो पास हो गए हैं, जो पर्सन जो कैंडिडेट्स हमारे पास थे वो ये सभी क्राइटेरिया को मीट कर गए, है ना। फिर उसके बाद वो सिलेक्शन टेस्ट दिए तो टेस्ट में भी पास हो गए, इंटरव्यू में भी वो पास हो गए, है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे यानी कि एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, एज अ मैनेजमेंट क्या करती है वहाँ पे? मैनेजमेंट यहाँ पे सिलेक्शन डिसीजन अब लेगी कि वो पर्सन जो ये इंटरव्यू पास किया है, टेस्ट पास किया है, अब इस चीज़ के लिए वो क्या है, सही है, कैपेबल है। तो अब सिलेक्शन डिसीजन लेगी कि हाँ हमको ये पर्सन को चूज़ करना है, ये पर्सन को चूज़ नहीं करना है, ये बेस्ट कैंडिडेट होगा, ये इसमें थोड़ा सा कुछ लैक कर रहा है तो उसको चूज़ नहीं करना है। तो अब उसके अकॉर्डिंगली जो क्राइटेरिया मीट हो गया, अब इसके अकॉर्डिंगली क्या करेंगे कि वो मैनेजमेंट चूज़ करती है लोगों को। नेक्स्ट इज मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना। अब हमारा क्या होगा, ये मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि मैनेजमेंट भी, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी मेडिकल एग्जामिनेशन करती है। अब ये बोलिएगा कि ऐसा क्यों जरूरी है? आजकल ये स्कूल्स वगैरह में भी आप लोग देखते होंगे, है ना, स्कूल्स में भी क्या होता है मेडिकल एग्जामिनेशन होता है बच्चों का, है ना, उनका वेट या फिर उनको किसी चीज़ से एलर्जी है ना, तो ये सभी भी उनका क्या होता है चेक होता है। क्यों ऐसा चेक होता है? इमरजेंसी में, है ना, कि बहुत सारा आप लोग देखते होंगे स्कूल में क्या होता है कि बच्चे बेहोश हो गए, है ना, असेंबली में ही क्या हो गए, वो बेहोश हो गए, फेंट हो गए, ठीक। अब उसके बाद या फिर क्या हो गया कि वो ऐसा कुछ प्रॉब्लम्स आ रहा है ना, कुछ उनको हेल्थ इश्यूज आ रहा है, तो अब इमीडिएट अगर ज़रूरत है ना, इमीडिएट कोई फर्स्ट एड करने का ज़रूरत है, या फिर आजकल तो स्कूल्स में भी ये आपका हेल्थ सेंटर होता है, तो अब वहाँ पे ये सभी जानकारी ही आपका क्या होगा, काम आएगा, है ना। तो ये चीज़ आपका क्या है, मेडिकल एग्जामिनेशन, इस चीज़ के लिए स्कूल्स में का तो हम लोग देख लिए, एक बिजनेस में भी ऐसा चीज़ होता है ना, कि मेडिकल एग्जामिनेशन होता है कि हम जो जॉब के लिए इस पर्सन को रख रहे हैं, है ना, उसके लिए फिजिकली फिट है कि नहीं है। फॉर एग्जाम्पल किसी को फील्ड वर्क करना है, अब फील्ड वर्क करना है लेकिन उसको चलने में नहीं बनता है, उसको बात करने में नहीं बनता है ना, बात करने में वो क्या होने लगता है, फिर उसको ब्रीथिंग इश्यूज होने लगता है। तो ये सभी क्या है कि वो उस जॉब के लिए फिट नहीं बैठ रहा है। या फिर फॉर एग्जांपल कि कोल माइंस में वर्कर्स को रखना है ना, कोल माइंस में भी या फिर जो फैक्ट्रीज होते हैं उसमें भी ये पूरी तरह से मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, कहीं ये पर्सन को कोई हेल्थ इश्यूज तो नहीं है ना, या फिर ये अब हेल्थ इश्यूज होगा तो ये उस जॉब के लिए फिट नहीं बैठेगा, है ना, हो सकता है आगे चल के उनको और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगे, है ना, या दोनों तरफ से एक बिजनेस को भी लॉस हो सकता है और उस पर्सन को भी लॉस हो सकता है। हेल्थ इश्यूज में तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स आ सकता है। तो अब इसी सभी चीज़ों के लिए, है ना, मेडिकल एग्जामिनेशन होना जरूरी है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पुलिस या फिर आर्मी, है ना, इसमें अगर क्या होता है कि सिलेक्शन होता है तो इसमें तो मेडिकल एग्जामिनेशन मस्ट है। क्यों होता है ये आप बेहतर जान सकते हैं कि क्यों मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो अब बेसिकली
ये हम लोग देख लिए कि इतना सारा प्रोसेस। नेक्स्ट मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन हमारा प्रोसेस, इसमें सिलेक्शन प्रोसेस का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज जॉब ऑफर। अब इतना सारा काम जब हो गया तो फाइनली मैनेजमेंट जो है, बिजनेस जो है वो क्या करेगी, जॉब ऑफर कैंडिडेट को देगी, है ना। जॉब ऑफर में क्या होता है कि उसमें आपका एक लेटर रहेगा, जॉब लेटर रहेगा। जॉब लेटर में आपका सब चीज़ रहेगा कि आप इस पोजीशन के लिए क्या हुए हैं, सिलेक्ट किए गए, है ना। जैसे कि एज अ रिजल्ट होता है ना कि सभी चीज़ का एक रिजल्ट, तो ये इंटरव्यू और ये सभी का आपका ये रिजल्ट है कि आपको फाइनली इतना सब प्रोसेस करने के बाद अब क्या दिया जा रहा है, जॉब ऑफर प्रोवाइड किया जा रहा है ना। जॉब ऑफर में आपको सिग्नेचर करना पड़ता है कि हाँ हम ये जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं। तो ये सभी आपका ये चीज़ होता है, ये जॉब ऑफर, है ना। अभी तक का हम ये प्रोसेस हम लोग देखें। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लास्ट है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, है ना। अब फाइनली आप जॉब को, यानी कि आपको जॉब लेटर मिला, तो अभी हम बात कर रहे थे कि आपको साइन करना पड़ेगा, है ना। जॉब लेटर में ही आपको बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। आपका जॉब टाइटल क्या है, आपका ड्यूटीज़ क्या होने वाला है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगा, है ना। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, पे एंड अलाउंसेस, है ना। पे आपको कितना सैलरी या वेजेस मिलेगा, अलाउंसेस क्या क्या मिलेगा। अलाउंसेस का मतलब होता है एक्स्ट्रा बेनिफिट्स, है ना। जैसे किसी को हाउस रेंट अलाउंस मिलता है, किसी को हाउस ही मिल जाता है, रहने के लिए ही मिल जाता है ना। कार मिलता है, फ़ोन का फैसिलिटी मिलता है, इंटरनेट फैसिलिटीज़ मिलता है। तो ये सभी कुछ जो भी आपको दिए गए हैं, है ना। और भी आप जो परफॉर्म करेंगे कितने समय तक, है ना। यहाँ पे आजकल ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस भी होता है, तो हो सकता है कि आपको ये भी बताया जाए कि आपको इतने समय तक के लिए रखा जा रहा है। तो ये सभी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट में लिखा हुआ रहता है, और जैसे ही आप उस पर साइन कीजिएगा तो वो समझ लिया जाएगा कि आप जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिए हैं, है ना। जॉब ऑफर को आप एक्सेप्ट कर लिए हैं, आप साइन करेंगे तो साइन करके क्या कर सकते हैं, वहाँ सहमति दे रहे हैं कि यस आई एक्सेप्ट दी जॉब ऑफर, है ना। एक्सेप्ट का मतलब कि आप जितना भी रूल्स एंड रेगुलेशन जो भी उसमें दिया गया है क्राइटेरिया, आप सभी को क्या कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, ठीक। तो अब ये सभी एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो रिकैप में हम लोग सबसे पहला चीज क्या देखे थे, तो सबसे पहला था हमारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, है ना। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो भी अनवांटेड होते हैं, जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करते हैं, उनको हम लोग एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं। नेक्स्ट वाज सिलेक्शन टेस्ट, है ना। तो सिलेक्शन टेस्ट हम लोग देते हैं, यानी कि मैनेजमेंट सिलेक्शन टेस्ट लेती है ना। अब इसमें बहुत सारे तरह का टेस्ट होता था। फिर इसके बाद एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जो सिलेक्शन पास करते थे अब उनको एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू यानी कि फेस टू फेस इंटरव्यू प्रोवाइड करना पड़ता था। फिर नेक्स्ट रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक होता था, और उसके बाद हमारा एक्चुअल में सिलेक्शन डिसीजन होता था, सिलेक्शन का डिसीजन लिया जाता था। फिर मेडिकल चेकअप्स होता था, जो भी कैंडिडेट्स रहते थे उनका मेडिकल चेकअप्स होता है। फिर उसके बाद जॉब ऑफर उनको प्रोवाइड किया जाता है, और नेक्स्ट एंड लास्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट साइन करवाया जाता है ना। तो ये सभी था आपका क्या कि सिलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, है ना। होप सो नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।